चलो बाबू लोग, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना। इस चैप्टर में 1 से 8 तक जितना अभी तक हम बनाए हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब 9, 10, 11, 12 इस 4 क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देख लो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लास 8 ICSE सिलेबस, बुक का पब्लिशर है गुड लक पब्लिशर। इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लास 8 लिखा हुआ है गुड लक पब्लिशर का। एक चैप्टर है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एंड टैक्सेस, एक्सरसाइज 9.3, प्रॉब्लम नंबर 9। ये बड़ा अच्छा सवाल है। पहले मैं सवाल पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़ो। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट 25% above the cost price. Mark his goods at 25% above the cost price and gives 15% discount. Find his gain or loss percentage. बाबू इसमें से निकालो 15% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट इजकल टू 15%, मैंने लिख दिया। ठीक है, डिस्काउंट 15%। अब लास्ट में देखो, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंटेज, तो लॉस ऑब्लिक गेन इन परसेंट ये आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि कुछ परसेंटेज होगा, ये क्या परसेंटेज होगा यही हमको निकालना है। ठीक है, चलो एक लाइन इंपॉर्टेंट लाइन जो दिया हुआ है वो है मार्क प्राइस इज 25% एबव द कॉस्ट प्राइस। यही पंच लाइन है, मार्क प्राइस इज 25% एबव द कॉस्ट प्राइस। यानी मार्क प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, और इससे कितना ज़्यादा, तो कॉस्ट प्राइस का 25%। इसमें जब ऐड करोगे तो वो हो जाएगा मार्क प्राइस। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो भी कुछ जो होगा, फिर उसी का 25% आप अलग से निकाल लीजिए और उस कॉस्ट प्राइस में उसको जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा मार्क प्राइस। ठीक है, तो ये 3 लाइन में हमने पूरे सवाल को सम कर दिया। लॉस गेन परसेंटेज आपको निकालना है, डिस्काउंट दिया हुआ है, मार्क प्राइस के बारे में बताया है कि कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है। अब देखो, गेन या लॉस परसेंट निकालना है तो निश्चित रूप से कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस चाहिए। कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस आ जाएगा तो हम गेन या लॉस निकाल लेंगे। लेकिन अभी दिया हुआ है मार्क प्राइस और डिस्काउंट, तो ये मार्क प्राइस और डिस्काउंट की मदद से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सॉरी सेल प्राइस निकालेंगे, और मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो रिलेशन है उससे हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस करके सेल या लॉस, गेन या लॉस निकाल लेंगे। चलिए, हमने मान लिया है कि कॉस्ट प्राइस x है। अगर कॉस्ट प्राइस x है तो मार्क प्राइस के बारे में जो ये लिखा हुआ है उसका इस्तेमाल करते हैं। मार्क प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस x प्लस 25% यानी 25/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यानी कि x प्लस 25x/100, ये हो जाएगा 125x/100 यानी 5x/4। मार्क प्राइस हो गया 5x/4, कॉस्ट प्राइस हमने माना हुआ है x, ये दो चीज़ निकल गया। अब इस डिस्काउंट का यूज करते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है तो डिस्काउंट रुपीज़ में निकाल लो। 15% है तो 15/100 इंटू मार्क प्राइस। मार्क प्राइस अभी आपने निकाला है, ये 5x/4, वो जो है वो एज इट इज डाल दीजिए, तो आ गया टोटल। डिस्काउंट का रुपीज़ में आ गया 3x/16। ओके, अब सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस से माइनस करते हैं। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट से, तो कर दीजिए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ये आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 3x/16 यानी कि 17x/16। अब तो सेलिंग प्राइस आ चुका है 17x/16, कॉस्ट प्राइस आप x मान चुके हैं, यानी इस दोनों की मदद से आप गेन या लॉस निकाल सकते हो। ये 17x/16 यानी 1 से ज़्यादा है 17/16,
तो इससे हमको पता चल गया कि गेन हुआ है। तो इसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, गेन निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, गेन आ गया 17x/16 माइनस एक्स, यानी x/16 गेन आ गया। अगर गेन आ गया तो गेन को का परसेंटेज निकाल दीजिए, यानी गेन बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। x/16 जो गेन है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यानी x मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ऊपर में ये फिगर है समथिंग बटा समथिंग के रूप में, तो नीचे भी समथिंग बटा समथिंग करने के लिए x/1 दे दिए हैं। इसको सीधा कीजिए तो x/16 इंटू 1/x इंटू 100, ये 25/4 यानी कि 6 1/4%। कोई दिक्कत नहीं। गेन निकालना था तो हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया, मार्क प्राइस की मदद कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच डिफरेंस जो रिलेशन था उससे मार्क प्राइस निकल लिया, डिस्काउंट दिया हुआ था उससे सेलिंग प्राइस आ गया, फिर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से हमने गेन निकाल लिया। ओके, चलिए अगला देखते हैं।